हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और आज एक बहुत छोटी सी पर एक सैड स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में एक महिला पास के कस्बे से मुझे दिखाने आई, जिसका कि ये दूसरा बच्चा था और उसको तकरीबन 8.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। और एक दिन पहले जो उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, उस अल्ट्रासाउंड में ये लिखा हुआ था कि बच्चे के सर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, जिसको कि हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। बच्चे की रीढ़ की हड्डी की बनावट में डिफेक्ट है, जो कि स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। और बच्चे के पेट की जो आगे की दीवार है वो ठीक से नहीं बनी है, जिसको कि ओम्फैलोसील कहा जाता है। यानी कि ये 3 मेजर बर्थ डिफेक्ट्स जो उस बच्चे में थे, उसकी वजह से बच्चे के बचने के चांसेस, बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर थे। तो एक महिला जिसने एक बच्चे को 8 महीने और 30 से 15 दिन, 8.5 महीने अपने गर्भ में रखा है, और एक परिवार जो इस उम्मीद के साथ बहुत खुश है कि आने वाला बच्चा उनके परिवार में खुशियाँ बढ़ाएगा, रौनक बढ़ाएगा। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उसके लिए कितनी बड़ी ठेस या चोट की बात हो सकती है, ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस सारी परेशानी को दूर करने का, इस सारी परेशानी से बचने का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। आज हम बात करने वाले हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड क्या होता है, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किस लिए कराया जाता है, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराने का सही समय क्या होता है, किन महिलाओं में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कौन से बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में मिस हो सकते हैं, और अगर बाय चांस कोई डिफेक्ट डायग्नोस हो रहा है तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है या क्या इलाज की ज़रूरत है। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, और तकरीबन एवरेज पॉपुलेशन में इनके चांसेस होते हैं 1 से 2%, यानी 100 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ इस तरीके के डिफेक्ट्स हैं जो कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसे परेशानी कर सकते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, जिसमें कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं होती, बच्चे का सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। या कभी कभी बर्थ डिफेक्ट्स थोड़े माइनर हो सकते हैं, जिनको कि किसी सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। या कुछ डिफेक्ट्स समय के साथ ठीक हो जाते हैं, थोड़ी सी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी केयरफुल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो बर्थ डिफेक्ट्स को डायग्नोस करने के लिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है 18 से लेकर 20 हफ्ते का। अगर हम मंथ्स में देखें तो ये ड्यूरेशन होती है तकरीबन 4 महीना 10 दिन से लेकर 4 महीना 25 दिन के बीच का जो समय होता है वो 18 से लेकर 20 हफ्ते का समय होता है। और इस दौरान डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बाद बच्चे के डिफेक्ट्स मालूम पड़ते हैं, जैसे कि अभी इस केस में मैंने आपको बताया कि 8.5 महीने पर अगर बच्चे के बर्थ डिफेक्ट्स मालूम पड़ रहे हैं, उस टाइम बच्चे का वज़न ऑलरेडी 2.5 किलो के आसपास है। 8.5 महीने का बच्चा वैसे वायबल होता है, माने उसको उसकी सांस आती है जब वो पैदा होता है। तो ऐसे केसेस में अगर बर्थ डिफेक्ट्स का पता चल भी रहा है तो उनको कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ वेट एंड वॉच के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन अगर यही बर्थ डिफेक्ट सही समय से पता चलते हैं, जैसे कि 18 से 20 हफ्ते में, तो उनको कंफर्म करके, जैसे कि इस केस में बर्थ डिफेक्ट्स बिल्कुल ओब्वियस हैं, मतलब उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस बच्चे के सर में पानी है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी खराब है, या बच्चे के पेट की जो आगे की दीवार है वो ठीक से नहीं बनी है, तो ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इतने सारे डिफेक्ट्स एक साथ रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों की सर्जरी थोड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ी रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और बहुत सारे केसेस में डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में सीधे सीधे टर्मिनेशन का इंडिकेशन होता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी अगर 4 या 4.5 महीनों पर पता चल जाता है तो ऐसे प्रेगनेंसीज में अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। लेकिन वहीं पर कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे कभी कभी किसी बच्चे की जो किडनी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, जिसको कि पॉलीसिस्टिक किडनी कहा जाता है। कभी कभी बच्चे के हार्ट में कुछ माइनर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे के लिम्ब में कुछ माइनर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि इनके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे की कोई एक्स्ट्रा फिंगर है तो ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसका सर्जिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अगर बर्थ डिफेक्ट को सही समय से पता किया जा सकता है तो उसका आगे क्या मैनेजमेंट करना है ये डिसाइड किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको कि इस बारे में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड उन्हें ज़रूर कराना है।
इसके लिए आइडियली सभी लोगों में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड है। जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि हर प्रेगनेंसी में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, पर विशेषकर उन प्रेगनेंसीज में जहाँ मदर की एज ज़्यादा है, यानी माँ की उम्र अगर 35 साल से ज़्यादा है, जहाँ पर पहले किसी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स आए हैं, यानी जो बच्चा अभी कंसीव्ड है उससे पहले कोई सिबलिंग्स में या क्लोज रिलेटिव में कुछ मेजर बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए हैं, या फिर कोई फीवर या रेडिएशन का एक्सपोज़र हुआ है, या फिर मदर को कोई क्रॉनिक इलनेस है या पेरेंट्स में कोई क्रॉनिक इलनेस है, ऐसे केसेस में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हर प्रेगनेंसी में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर कोई बर्थ डिफेक्ट का सस्पिशन होता है, यानी कोई बर्थ डिफेक्ट देखा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफेक्ट्स बिल्कुल ओबियस हैं उसमें टर्मिनेशन के लिए जाया जाता है, लेकिन वो डिफेक्ट्स जो कि माइनर हैं, विशेषकर जैसे कि क्रोमोसोमल अनोमलीज़ हैं, जहाँ पर डाउन सिंड्रोम है या कुछ और डिफेक्ट्स हैं, जिसमें कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि उस तरफ इशारा करते हैं, और उसको कंफर्म करने के लिए फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट कराए जा सकते हैं, जो कि माँ की ब्लड से किए जा सकते हैं, जिसको कि NIPT कहा जाता है। और कभी कभी ऐसे में गर्भस्थ शिशु के जो यूट्रस का जो फ्लूइड है उसको लेकर उसकी जांच की जाती है, जिसको कि एम्नियोसेंटेसिस कहा जाता है। तो ये डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं जिनसे कि किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है कि वाकई में ये डायग्नोसिस है, क्योंकि एक ही टेस्ट 100% रिजल्ट दे ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में भी बर्थ डिफेक्ट्स मिस हो सकते हैं, पर जनरली जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो मिस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ माइनर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिनको कि मिस होने के चांसेस तकरीबन 50 से लेकर 60% तक केसेस में होते हैं। इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड ये ज़रूरी नहीं है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो 100% गारंटी हो गई कि बच्चा ठीक ही होगा। कुछ केसेस में बर्थ डिफेक्ट्स मिस हो जाते हैं, और इसीलिए कुछ केसेस में जो कि हाई रिस्क केसेस हैं वहाँ पर 24 वीक्स पर फीटल इको कराने की राय दी जाती है, ताकि बच्चे के जो हार्ट को अच्छे से स्टडी किया जा सके, और बच्चे के हार्ट के जो कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि 18 से 20 हफ्ते पे क्लियर नहीं होते, वो 24 हफ्ते पर क्लियर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करने से पहले अपने रेडियोलॉजिस्ट को या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ बर्थ डिफेक्ट मिस हो जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है अल्ट्रासाउंड करने वाले के एक्सपीरियंस का। तो इसलिए अपने रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा केयरफुली सेलेक्ट करिए, उसके एक्सपीरियंस को, उसके पास रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से चूज़ करिए, सेलेक्ट करिए, उसके बाद ही आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।